हेलो गाइस, दिस इज़ द यूएस ट्यूटोरियल। यहाँ पे हम लोग क्लास 12th के यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के चैप्टर नंबर 2 विलियन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विलियन क्या होता है। तो विलियन की सबसे आसान और सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को, अर्थात समांगी मिश्रण, यही कीवर्ड्स है। इसको हमको ध्यान रखना है। होमोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि हमको पता है मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक विसमांगी मिश्रण और दूसरा समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वाले पार्ट को ही हम विलियन की कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन अर्थात सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा एक लाइन में कहें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब पदार्थ क्या होता है ये हम ही सब जानते हैं। हम लोग कि पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कुल 3 तरह से मुख्यतः किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अर्थात आप सोच सकते हैं किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के अगर एक जैसा ही स्वरूप तैयार किया जा रहा है, एक ही जैसा हमको मिक्सचर देखने को मिल रहा है, उस मिक्सचर में अगर हम देखें तो ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, नीचे वाला, हर जगह अगर यहाँ से सैंपल लिया जाए, यहाँ से लिया जाए, यहाँ से लिया जाए, कहीं से भी लेके इसको टेस्ट किया जाए या इसका अध्ययन किया जाए, तो जो गुण इसमें मिलेंगे वही गुण इसमें मिलेंगे और वही गुण इसमें मिलेंगे। ये असल में मीनिंग होता है किसी भी होमोजीनियस पार्ट का। अर्थात इस तरह के मिश्रण को हम विलियन कहने वाले हैं। और इस तरह के मिश्रण में ऊपरी भाग में, मध्य भाग में और निचले भाग में हर जगह कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से सभी जो गुण हैं वो हमको एक जैसे दिखने वाले हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का गैस में, ठोस का द्रव में, गैस का ठोस में और द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में। बहुत कुल 9 प्रकार के यहाँ पे अवस्थाओं के आधार पर विलियन देखने को मिलेंगे। बड़े ही कॉमन जो सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं वो द्रव में किसी ठोस का घुलना ही ज़्यादातर हम विलियन के कैटेगरी में देखते हैं और हमारे सामान्य जनजीवन में ऐसा मिलता भी है। परंतु यह मात्र केवल एक प्रकार का विलियन है जिसमें घरेलू, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी को पानी में डालते हैं, नमक को पानी में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ठोस को हम लोग द्रव में घोलते हैं। तो ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं विलियन है। और ऐसे कुल 9 प्रकार के विलियन हमको देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये तो प्रवस्थाओं के आधार पे हो गया। विलियन जो है आप देखेंगे तो विलियन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय अर्थात सॉल्यूट और विलायक अर्थात सॉल्वेंट। तो विलियन में वह भाग जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं, और विलियन में जो कम मात्रा में पदार्थ उपस्थित रहता है उसे हम सॉल्यूट अर्थात विलेय के नाम से जानते हैं। तो विलियन की जो प्रवस्था होगी वो विलायक ही निर्धारित करेगा, क्योंकि विलायक ही ज़्यादा मात्रा में है। जैसे चीनी और पानी का विलियन हमको द्रव अर्थात द्रवी दिखता है, अर्थात द्रवी अवस्था में दिखता है। वो इस कारण से दिखता है क्योंकि पानी अर्थात विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो विलायक इस प्रवस्था में रहेगा, विलियन की भी प्रवस्था ऐसी ही दिखेगी। अगर विलायक अर्थात जो ज़्यादा मात्रा में है वो ठोस में है तो वह जो विलियन होगा वो ठोसीय विलियन होगा। अगर विलायक की मात्रा अर्थात जो ज़्यादा है वो द्रव में है तो द्रवी विलियन होगा। इस तरह से अगर विलायक की मात्रा ढेर सारी गैस में है और सॉल्यूट उसमें कम घुला हुआ है तो वो विलियन जो होगा वो गैसी होगा। ऐसे गैसी विलियन के ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं, आगे चल के वो कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से समराइज़ करते हुए बात करें तो विलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाते हैं। और विलियन के मुख्यतः 2 भाग हैं, विलेय और विलायक। विलियन को उनके प्रवस्थाओं के और
विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के नेचर पे कई प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से विलयन का वर्गीकरण किया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।